गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम पढ़ रहे थे कि हम बीमार क्यों होते हैं। इसमें क्या होता है, प्रतिदिन संक्रमण से गुजरते हैं। यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी खांसी जुकाम से क्या हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, अर्थात उसको खांसी जुकाम हो जाती है, तो क्या होता है कि उसके आसपास के जो भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो क्या हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। लेकिन हम सभी वास्तव में रोग से पीड़ित नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम वास्तव में तो ऐसे रोग से पीड़ित नहीं होते। आपका इसका रीजन क्या है कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि हमारे शरीर में स्थित प्रतिरक्षा तंत्र जो रोगाणुओं से लड़ता है, क्या करता है, जो प्रतिरक्षा, जो हमारे शरीर की रक्षा करने वाला तंत्र है, वो क्या करता है, जो रोगाणु होते हैं उनसे लड़ता है। और हमारे शरीर के में विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं और जो क्या करती हैं, रोगाणुओं को मार देती हैं, वो रोगाणुओं को मारने का काम करती हैं। हमारे शरीर में जैसे ही कोई संक्रामक रोगाणु आता है तो क्या होती है, जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या हो जाती है, हमारी सक्रिय हो जाती है, अर्थात कार्य करना स्टार्ट हो जाती है, उसको मारने के लिए स्टार्ट हो जाती है। यदि ये उन्हें मार देती हैं तो हमें रोग नहीं होगा। अगर कोशिकाएं उस संक्रामक रोगाणु को मार देगी तो रोग नहीं होगा, और नहीं मारेगी तो क्या हो जाएगा, वो संक्रमण फैल जाएगा। प्रतिरक्षी कोशिकाएं संक्रमण को फैलने से पहले ही क्या कर देती हैं, ये समाप्त कर देती हैं। समाप्त अर्थात खत्म कर देती हैं या नष्ट कर देती हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, यदि रोगाणुओं की संख्या नियंत्रित हो जाती है, अर्थात नियंत्रण में हो जाती है, तो रोग की अभिव्यक्ति क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, अर्थात रोग है वो कमज़ोर पड़ जाता है। अगर जो रोगाणु है हमारे, उनकी संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो क्या होती है कि जो संक्रामक है वो रोगाणु से संक्रमित हो जाता है और बीमारी अधिक हो जाती है। गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को क्या करता है, इंगित करता है कि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो बहुत ही कमज़ोर है। अगर वो कमज़ोर नहीं होता, क्या होता है, हमें रोग नहीं होता। प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में स्थित अन्य तंत्रों की तरह सफल नहीं होगा यदि हम पर्याप्त भोजन तथा पोषण प्राप्त न हो। इसलिए संक्रामक रोगों से बचने के लिए दूसरी मूल आवश्यकता है, उचित मात्रा में सबके लिए क्या होनी चाहिए, भोजन की उपलब्धता होनी चाहिए। ये संक्रमण से बचने की क्या होती है, सबसे आसान विधि है, सामान्य विधि है। और इसकी विशिष्ट विधियां क्या हैं, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट गुणों से संबंधित है। प्राय जो रोगाणु से क्या करते हैं, वो लड़ते रहते हैं। इसको समझने के लिए हम कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं। इन दिनों सारे विश्व में मान ले चेचक नहीं है, लेकिन 100 वर्ष पहले चेचक की जो महामारी थी वो बहुत हो रही थी। महामारी किसे कहते हैं, कि वह रोग पूरे विश्व भर में अधिक मात्रा में फैल जाना। ऐसी स्थिति में लोग रोगी के पास आने से क्या थे, डरते थे कि कभी हमें ना हो जाए। लेकिन ऐसा भी वर्ग था जो चेचक से नहीं डरता था। वह वर्ग चेचक के रोगी की क्या करता था, सेवा करता था। यह वह वर्ग था जिन्हें बहुत भयानक चेचक हुआ था, लेकिन फिर भी वो क्या रहे, जीवित रहे। लेकिन उनके शरीर में चेचक के क्या थे, बहुत से दाग हो जाते हैं। जैसे चेचक क्या होता है, हम उसको नॉर्मली भाषा में क्या बोलते हैं, माता निकल गई, उसे क्या कहते हैं हम, चेचक। अर्थात यदि आपने एक बार चेचक हो जाए तो आपको चेचक के रोग पुनः होने की संभावना नहीं होती है। इसलिए एक बार रोग होने पर उसी रोग से बचने की यह एक विधि है। ऐसा इसलिए होता है कि जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणु के प्रति क्रिया करता है और उनका क्या करता है, वो विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है। जब इनका विशिष्ट रूप से वो स्मरण करेगा तो क्या करता है, इस प्रकार जब वही रोगाणु या उससे मिलता जुलता रोगाणु संपर्क में आ जाता है,
और वो क्या करता है, जब सं, संपर्क में आएगा तो क्या होगा, जो हमारे और शक्ति होती है उसे क्या करता है, जो पूरी शक्ति होती है उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, अर्थात खत्म कर देता है। इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण क्या हो जाएगा, बहुत ही जल्दी हो जाता है, मतलब दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। यह प्रतिरक्षाकरण के नियम का ही क्या होता है, आधार होता है। अब क्या कह सकते हैं हम कि टीकाकरण का सामान्य नियम है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं। वह उन रोगाणुओं की नकल करता है जो टीके के द्वारा क्या करते हैं, वो शरीर में पहुंचते हैं। यह वास्तव में रोग नहीं करते, लेकिन यह वास्तव में रोग करने वाले रोगाणु को उसके बाद रोग करने से क्या करते हैं, वो रोकने का काम करते हैं।